प्रिय मित्रों, आज के कविता पाठ में आपका पुनः स्वागत है। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ अंतः हृदय से। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मेरा नमस्कार स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करें। मैं रोहताश गुप्ता, रिटायर्ड सेवानिवृत्त प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। जो कविता पाठ कर रहा हूँ उसका शीर्षक है दक्षिण पंथी होने की कालस। ये अपने मन के दुखड़े रो रहा है, अपने मन के दुखड़े रो रहा है, जो बिल्कुल रियलिटी है भारत में आज की डेट में। दक्षिण पंथी होने की कालस, और ये मेरे विचारों की गीतमाला उसी का एक अंश है। आप देख रहे होंगे कि मैंने स्नान करके और मैं अब अमेरिका से आपसे कविता पाठ कर रहा हूँ, तो मैंने अपने यहाँ अमेरिका में होते हुए मैंने तिलक लगा रखा है। इसके पीछे मैं आपको एक सच बात कहूँ, इस हृदय से कुछ भी नहीं है। ये जब मैं अपने माथे पर तिलक लगाता हूँ तो मैं अपने बाबा लाला फकीर चंद की याद में उनको याद करता हूँ, उनके सम्मान स्वरूप लगाता हूँ। क्यों कि मेरे को बचपन की याद है, मेरे पिताजी नहीं लगाते थे, लेकिन वो मंदिर जब जाते तो थोड़ा सा टिकट गोल लगाते थे तिलक। लेकिन अब ये हालत है कि अगर मैं डिपार्टमेंट में जहाँ मैंने सेवारत रहा हूँ, वहाँ कई बार ऐसा होता है कि सुबह मैं अगर किसी कारण मंदिर में जाऊं और वहाँ से तिलक लगा जाऊं, तो मेरे को याद है मैं जब वहाँ अपने विभाग में गया तो उन्होंने क्या बात है, आज क्या त्यौहार था। मेरे ही अपने बंधुओं ने कहा, कहता क्या बात है, आज कौन सा त्यौहार था जो तिलक लगा रखा। या कई बार जहाँ मैं रहने वाला हूँ कुरुक्षेत्र का, तो कुरुक्षेत्र के बाजार से जब जाता था ना, तो वहाँ से एक सरदार जी हुआ करते, वो गर्म कपड़े बेचते थे। वो उनसे मेरा प्यार मोहब्बत होगी, तो जब भी आते जाते तो उनसे राम राम श्याम श्याम होती थी। ये बात उसकी ग्रेटनेस है कि मेरे से नमस्कार ही करते थे वो। एक दिन उन्होंने मेरे से ये कहा, जोर से, सब सुन रहे थे, कहता पंडित जी आओ चाय पी के जाना। मेरे से कहता पंडित जी आओ चाय पी के जाना। तो मैं वहाँ गया, मैंने कहा मान सम्मान है आपका, मैंने कहा मंगाओ चाय पियेंगे, मैंने कहा और मिल बैठ के बात करेंगे। फिर मैंने सहज ही उनसे बात की। मैंने कहा सरदार जी, मैं तो बानिया हूँ, लाला हूँ, मैं पंडित जी नहीं। कहने लगा मैं तो आपको रोज़ देखता था कि आप तिलक लगाते हैं, तो मैंने सोचा आप पंडित जी हैं। मैंने आपको 2 उदाहरण दिए हैं। तो ये जो इसमें एक मेरा जैसा आदमी है, वो देखिए क्या दुखड़े रो रहा है। बाकी कोई सबको अपनी अपनी करने की आज़ादी है, लेकिन हमको नहीं है। देखो कैसे। और इसमें कोई किसी तरह का कोई द्वेष भाव नहीं है, लेकिन ये तो सारे भारतवासियों से एक तरह से अपने मन के दुखड़े की बात आप सबसे कहनी है, न्याय आपने करना है। सिर्फ 4 इसके पद हैं। धीरे से मैं पहले तो मैंने इस पर वो लगा रखा था क्रॉस के, मैं ये पढ़ूंगा नहीं। क्यों कि मेरे माथे पर ये कालस ना चढ़ जाए कि ये धर्म की बात करता है। फिर मैंने कहा यार मन की बात है, इसमें कोई गलत बात ही नहीं है। अगर मेरे मन में कोई शंका है, दुविधा है, तो मैं अपने मित्रों से, अपने साथियों से कहूँ, जो चाहे मेरे धर्म को या दूसरे धर्म के हो, मेरा उनके ऊपर हक है, अधिकार है, उनको अपनी बात तो सुनाऊँ। तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। देखिए 21वीं शताब्दी के दौर में भारतवर्ष की सियासत में 21वीं शताब्दी के दौर में भारतवर्ष की सियासत में मेरे लिए धर्म निरपेक्षता का तकाजा है। 21वीं शताब्दी के दौर में भारतवर्ष की सियासत में मेरे लिए धर्म निरपेक्षता का तकाजा है। उर्दू का शब्द है तकाजा, मीन्स ये मेरे से डिमांड किया जा रहा है कि तुम धर्म निरपेक्ष हो जाओ। तो 21वीं शताब्दी के दौर में भारतवर्ष की सियासत में मेरे लिए धर्म निरपेक्षता का तकाजा है। अपने पूर्वजों की लिबास मजबूरी में विसारनी पड़ेगी मुझे, अपने पूर्वजों की लिबास मजबूरी में विसारनी पड़ेगी मुझे, समेत धोती कुर्ता तिलक सब कुछ त्यागना पड़ेगा मुझे, वरना लोग मुझ पर दक्षिणपंथी होने की कालस मल देंगे। वरना लोग मुझ पर दक्षिणपंथी होने की कालस मल देंगे। दूसरा पद, मैं धोती को तो तिरस्कार कर ही चुका हूँ, मैं धोती को तो तिरस्कार कर ही चुका हूँ, और तिरस्कार दी है मैंने सिर की टोपी, पगड़ी, स्वाफा और मुंडासा। यहाँ जो सर पर वो इज्जत की कहते थे ना, टोपी मत उछाल, तो टोपी वो स्वाफा कहते थे उसको। और वो स्वाफा भी आपको हैरान होगा, वो हमारा नहीं था। वो जो हमने देखा उन लोगों को जो अफ़गानिस्तान से आए थे,
उन्हीं को हमने धार लिया। ये भी आपको हैरानी होगी ये बात सुन के कि आज भी ग्रामीण परिवेश में जो बुजुर्ग आपको सर पर चिट्टा साफा लगाए हुए मिल जाएंगे वो हमारी पोशाक नहीं है। हम इतने ज़्यादा दिरदलिया हैं कि हमने उनकी पोशाक को अपना नीति नियम बना लिया और उसके नाम है, कोई पगड़ी बोलता है, मेरे बाबा जो है लाला फ़कीर चंद जिसको साफा बोलते थे, और जो किसान लोग हैं वो उसको मुडासा बोलते हैं। तो मैं धोती को तो तिरस्कार ही चुका हूँ, और तिरस्कार दी है मैंने सिर की टोपी, पगड़ी, साफा, मुंडासा। जब मैं माथे पर तिलक लगाना भी कतई त्याग दूंगा, अब मैं माथे पर तिलक लगाना भी कतई त्याग दूंगा, वरना लोग मुझ पर दक्षिणपंथी होने की कालस मल देंगे। तीसरा, 20वीं सदी के 60 वाले दशक में 20वीं सदी के 60 वाले दशक में मैंने हज्जाम से चुटिया को जड़ मूल से मिटा दिया था। मेरे को अभी तक याद है कि मैं उस समय बड़ी मुश्किल से 9-10 साल का हूँगा। मेरे बड़े भाई साहब लाला किशोर चंद DAV कॉलेज अम्बाला में उस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे। वो एक छुट्टियों में आए, वो मेरे को नाई के पास ले गए। नाई बेचारे वो थे उन दोनों में कि जो लोकल नाई थे वो अपना वो छोड़ गए थे, जो भाई पाकिस्तान से आए थे वो नाई बन गए थे, क्योंकि रोटी कमाने का और धंधा नहीं था। मैं आपसे ही कहने वाला हूँ, मेरे भाई ने 1960 के दशक में मेरी जो बोदी थी, चोटी थी, चुटिया थी, उसको मेरे सामने कटवाया। तो उसी के बारे में कभी क्या बोल रहा है। 20वीं सदी के 60 वाले दशक में, मीन्स 1960, 20वीं सदी के 60 वाले दशक में मैंने हज्जाम से चुटिया को जड़ मूल से मिटा दिया था। अब मैं सुबह सवेरे राम राम का अभिवादन भी त्याग दूंगा। जब गांव में से निकलूंगा, शहर में से निकलूंगा, तो अब राम राम नहीं करूंगा। अब मैं सुबह सवेरे राम राम का अभिवादन भी त्याग दूंगा, वरना लोग मुझ पर दक्षिणपंथी होने की कालस मल देंगे। चौथा, जनेऊ के पवित्र धागे को तो मैं दशकों से अलविदा कह चुका हूँ। मेरे को याद है बचपन में मेरा और मेरे बड़े भाई डॉक्टर परमानंद गुप्ता, जो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड थे, हम दोनों का जो जनेऊ अभिषेक हुआ था, वो दोनों का एक साथ हुआ था। मेरे को याद है बस एक बार ही हुआ, और उसके बाद में कुछ भी नहीं बताया, ना मेरे पिताजी ने, ना मेरे बाबा ने, ना मेरे को ब्राह्मण ने, कि इसको रखना है, कितने दिन बाद बदलना है, और क्या क्या प्रक्रिया है इसकी यूज़ करने की, कि जब आप पूजा कर रहे हैं तो कैसे रखना है, और अगर आप शौच आदि के लिए जाते हैं तो कैसे करना है। बस वो लास्ट था। उसके बाद में आजकल अब जो जनेऊ हुआ सिर्फ मध्य प्रदेश की तरफ रह गया, नॉर्थ इंडिया में तो रहा ही नहीं। तो क्या कहता है, जनेऊ के पवित्र धागे को तो मैं दशकों से अलविदा कह चुका हूँ। अब मैं पर्व त्योहार जो हैं, त्योहार दिवाली है, दिवाली पर मेरे को याद है मेरी माँ कितनी ज़्यादा उसके तो अनपढ़ थी कि पहले आप ये समझ लिए कि हवाई अष्टमी से पहले एक हफ्ते तक एक दीवार पर वो ब्राह्मण से पूछ के आती कि अब की बार वो जो सितारा है वो कौन सी दशा में निकला है या डूबा है। तो उससे बिल्कुल अपोजिट वाली दीवार पर वो हवाई अष्टमी बनाती थी, हवाई माता बनाती थी, बिल्कुल अनपढ़ थी, लेकिन वो जो हवाई माता है दीवार पर जब बनाती थी तो वहाँ से ये लगता था कि इस समाज की, इस क्षेत्र की आज की डेट में समाज में क्या हलचल है, क्या उनकी सभ्यता है, क्या उनके विचार हैं अपने बारे, त्योहारों के बारे और पक्षियों के बारे, एनवायरनमेंट के बारे में, वो सारा वहाँ से पता लग जाता था। क्यों? वो तोता भी बनाती थी, चिड़िया भी बनाती थी, मोर भी बनाती थी, कुआं भी बनाती थी, बाल्टी बनाती थी, घड़ा बनाती थी। समझे नहीं समझे? तो ये वो अब वो पर्व ही नहीं रहे। अब दिवाली का क्या पर्व रह गया? दिवाली का 90% लोगों में पर्व ये रह गया कि रात एक हफ्ते पहले बॉस के यहाँ मिठाई दे के आनी है। कई ऐसे लोग हैं, हंसने वाली बात है कि 10 डब्बे लाए तो 10 डब्बे दे आए, और उसके बाद में घर में कुर्सी बिछा के बाहर बैठ गए कि अब 10 के 10 मेरे पास वापस आनी चाहिए। ये यहाँ तक दिवाली रह गई है। लेट मी टेल यू, डब्बे भी कई तरह के होते हैं। बहुत बड़ा बॉस है, बहुत बड़ा डब्बा होगा, जिसके यहाँ फॉर्मेलिटी लगानी है वहाँ छोटा डब्बा होगा, और जो रास्ते में ऐसे ही मिल जाए तो फिर ये सोचते हैं ये कहाँ से मिल गया, इसे कौन सा डब्बा दूँ, तो वहाँ जो मिलेगा उस बंदे के मुताबिक वो डब्बा दे देंगे।
दिवाली वाले दिन रात को मिठाई ले आएंगे और मुझे कहना नहीं चाहिए, और दूसरी और अनीतिपूर्ण और दूसरी गतिविधियां करेंगे। और जबकि हम, मेरे को याद है दिवाली के पर्व पर हम, हमारी लैंग्वेज में उसको हटड़ी बोलते थे। हटड़ी रखी जाती थी, और देखिए कि अगर मान लिया घर में 6 मर्द हैं तो 7 हटड़ी रखी जाती थी। उन हटड़ियों को बहुत अच्छी तरह से सफ़ेदी से पोत के और फिर उनको बहुत अच्छी तरह से फल फूल बनाए जाते थे, और उनके ऊपर फिर बताशे, खीर, मिठाई और दीपक जगाए जाते थे। और जिस दिन दिवाली हो उनको 4-1 बजे शाम को लगा देते थे, और उनका रात के 12 बजे तक 3 बारी पूजन होता था। अब ये कह रहा है कवि कि अब तो पर्व रहे नहीं। क्या कह रहा है? जनेऊ के पवित्र धागे को तो मैंने दशकों से अलविदा कह चुका हूँ, अब मैं पर्वों पर भी रीति रिवाजों को धुतकारूंगा। कहता है अब मैं पर्वों पर भी सभी रीति रिवाजों को धुतकार दूंगा, वरना लोग मुझ पर दक्षिणपंथी होने की कालस मल देंगे। धन्यवाद।